छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन उसका स्वभाव दूसरों से अलग था। वह स्वार्थी था और अक्सर हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। गांव वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी बुद्धि का सम्मान करते थे और उसे एक सफल व्यक्ति मानते थे। राघव की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह अनाज, मसाले और अन्य जरूरत की चीजें बेचता था। उसे अपने मुनाफे पर बड़ा गर्व था और वह अक्सर ग्राहकों को धोखा देकर कीमतें बढ़ा देता था। वह उन लोगों को ऊंचे दामों पर सामान बेचता था जो असली कीमतों से अनजान होते थे, और उन गरीब गांव वालों से जो मजबूरी में उसके पास खरीदारी करने आते थे, फायदा उठाता था। बस मुझे 2 घंटे ही लगेंगे भाई। मैं अपने दोस्त की शादी से हो आऊं, तब तक आप मेरी दुकान संभाल लेना। और हाँ, जो रेट मैंने आपको बताए हैं वही रेट पर सामान बेचना। लेकिन रागिब, तुम्हें नहीं लगता कि ये रेट बहुत ज्यादा है? आम दुकानों में चीनी 100 रुपए किलो मिलती है और तुम 150 की किलो दे रहे हो। इतने में तो आधा किलो और मिल जाएगा। और चावल भी 200 के बजाय 300 रुपये किलो। तुमने तो कुछ ज्यादा ही महंगाई कर रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो जितने रेट है उन्हीं रेट में बेचो, वरना फिर सारे ग्राहक तुम्हारी दुकान से चले जाएंगे और किसी और दुकान से सामान खरीदना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, मैं तो इसी रेट में चीजें बेचता हूँ। जिसने खरीदनी है खरीद ले, और जिसे महंगी लगती है ता वह न खरीदे। आपको तो वैसे भी मैं असल रेट पर ही सामान बेचता हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि तुम मुझे उतने ही रेट में सामान बेचते हो, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें गांव वालों को भी असली रेट पर ही सामान बेचना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो यहाँ से सामान नहीं खरीदना चाहता वह न खरीदे। मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी मैं गांव में सिर्फ मेरी ही दुकान है। बाकी किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान खोल सके। अगर लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे तो उन्हें शहर से ही सामान लाना पड़ेगा, और शहर तो यहाँ से काफी दूर है। और और बाकी समय अलग लगता है। देख लो, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि दूसरों को बेवकूफ न बनाओ तो बेहतर है। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। यहाँ के लोग तो पहले से ही बेवकूफ हैं। उन्हें किसी चीज के रेट नहीं पता, जिसे जो भी चीज जिस कीमत में दे दो वह कोई आपत्ति किए बिना खरीद लेता है। ये जानते हुए कि गांव के लोग कितने मासूम और गरीब हैं, फिर भी तुम उन्हें लूटते हो। किसी की मासूमियत का इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा भाई। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। हर कोई कम समय में अमीर होना चाहता है, और अमीर ऐसे ही तो नहीं होता। कोई ना कोई 2 नंबर तो करना ही पड़ता है। वैसे भी ये दौर ही ऐसा है। हर कोई ऐसा ही करता है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, जब तक आप दुकान संभाल लें। राघव वहां से ये कहकर चला जाता है, और उसके बड़े भाई राजवीर को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसका भाई दूसरों के साथ गलत कर रहा है। लेकिन राजवीर के लाख समझाने के बावजूद भी राघव उसकी बात को नहीं समझता था और इस काम से बाज नहीं आता था। एक दिन राघव की दुकान पर एक बूढ़ी औरत सामान लेने आती है, जो बहुत गरीब थी और लोगों से मदद मांगकर अपनी जिंदगी बसर करती थी। बेटा, मुझे आधा किलो चावल दे दो। अच्छा, देता हूँ। वैसे आप यहाँ नई आई हैं मान जी? हाँ बेटा, दरअसल मैं मांगते मांगते यहाँ आ गई। अब शाम होने वाली है और मुझे लगता है कि घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगी। वैसे भी मैं सुबह से चल चल कर थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज की रात इसी गांव में गुजार लेती हूँ। अगर ये बूढ़ी औरत सुबह से मांगने नहीं निकली हुई है तो यकीनन बड़ी रकम जमा कर चुकी होगी। क्यों न इसे आज की रात अपने घर रुकने की इजाजत देकर सारे पैसे चुरा लूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा ही करता हूँ। वैसे भी इस मांझी को क्या फर्क पड़ेगा। कल फिर ये मांगकर अपना झोला पैसों से भर लेगी। मांझी, आप यहाँ कहाँ सोएंगी? मेरा मतलब कि यहाँ कोई आपका जानने वाला रहता है क्या? नहीं, यहाँ मेरा जानने वाला तो कोई भी नहीं है। सड़क पर ही सो जाऊंगी। वैसे भी आजकल कौन किसी अजनबी को अपने घर में पनाह देता है। अब तो कोई भी किसी की मजबूरी को नहीं समझता बेटा। मैं तो सड़क पर ही सो जाया करती हूँ। वैसे अब कौन सी सर्दी है, ठंडे मौसम में बाहर सोया नहीं जाता। गर्मियों में तो कोई समस्या नहीं होती। सड़क पर सो जाऊंगी मैं। तो फिर मांझी, अगर आपने आज ही घर वापस नहीं जाना तो चावल क्यों खरीद रही हैं? आप ऐसा करें, आज की रात मेरे घर रुक जाए। हमने भी आज चावल ही बनाए हैं, वह भी खा लीजिएगा। नहीं बेटा, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तुमने पूछ लिया, इतना ही बहुत है। वरना आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है। काश सब लोग तुम्हारी तरह होते, दूसरों का एहसास करने वाले। मगर अब तो भलाई का कोई जमाना नहीं रहा। इनकार मत कीजिए, आप आज बेफिक्र होकर मेरे घर सोइए मां जी। वैसे भी इस इलाके में तो चोर ही बहुत ज्यादा घूमते हैं। आए दिन घरों में यहाँ चोरी होती रहती है।
इसलिए मेरी मानो तो सड़क पर बिल्कुल न सोइए। मेरे पास तो कोई भी कीमती सामान नहीं है बेटा, बस कुछ पैसे ही हैं जो मैं आज लोगों से मांग कर लाई हूँ। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी अपनी जान तो कीमती है, इसलिए फिर एहतियात करना ही बेहतर है। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो आज की रात तुम्हारे घर गुजार लेती हूँ। बूढ़ी औरत रात राघव के घर गुजारती है। रात को जब बूढ़ी औरत सो रही होती है तो राघव उसके पैसों वाली गठरी चुरा लेता है। सुबह जब बूढ़ी औरत उठती है तो देखती है कि उसकी पैसों वाली गठरी गायब है, जिसमें उसने अपनी जमा पूंजी रखी हुई थी। अभी बूढ़ी औरत राघव से गठरी के बारे में पूछने ही जाने वाली होती है कि देखती है कि राघव खुद उसके पास आता है। मां जी, मैंने आप पर भरोसा के आपको अपने घर में पनाह दी थी, मगर बहुत अफसोस हुआ कि आपने मेरे घर से सारी चीजें चुराकर गायब कर दी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि आजकल कोई किसी को अपने घर रुकने की इजाजत नहीं देता। अब मैं जान चुका हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। राघव गुस्से से बुढ़िया को गांव वालों के सामने खींचते हुए लाता है। ये देखो, ये औरत है जिस पर मैंने भरोसा किया था, और इसने मेरे ही घर को लूट कर चलती बनी। बुढ़िया बेबस नजरों से देखती रहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अब जाओ यहाँ से और किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूत लहजे में कहती है, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ साल बाद राघव महंगी चीजें बेचकर और लोगों को धोखा देकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। घमंड से कहता है, मेरे जैसा कामयाब आदमी पूरे गांव में कोई नहीं। ये सब मेरी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। लोग उसके सामने झुकते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी चालाकियों को कोसते हैं। एक रात सब कुछ बदल जाता है। डाकू राघव के घर पर हमला कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी की कमाई है। डाकू उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। सब कैसे हो गया? मेरी सालों की मेहनत, सब कुछ खत्म। उसी पल उसे बुढ़िया की बात याद आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सिर पकड़कर रोने लगता है। मैंने सबके साथ बुरा किया और आज मुझे उसकी सजा मिल गई। लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा रह गया था।